नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 जनवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जो रात्रि 11:39 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। धनिष्ठा नक्षत्र रात्रि 10:22 तक और इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है। वज्र योग वणिजकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में प्रातः 10:47 तक रहेंगे और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:41 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज गणेश चतुर्थी है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज भगवान गजानन की विशेष रूप से आराधना करें। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए और आज से पंचक प्रारंभ हो रहा है। समस्याएं, परेशानियां, ये तो जीवन का हिस्सा है, परंतु कुछ ऐसे भी ग्रह योग हैं जो जन्म कुंडली में यदि हैं और जिनके हैं, ऐसे जातकों के जीवन काल में परेशानियां आए तो शीघ्र ही वो इन परेशानियों से बाहर निकल जाते हैं। अब कहीं ना कहीं उन्हें सदैव मदद मिल जाती है, चाहे कोई मित्र हो या कोई रिश्तेदार। दैवीय कृपा ऐसे जातकों पर सदैव बनी रहती है। कौन से हैं वो ग्रह योग, कौन सी हैं वो ग्रह स्थितियां जिनके कारण आप जब भी परेशानी में फंसे, परेशानी से बाहर निकलने का मार्ग आपको शीघ्र ही मिल जाए। दिव्य महाप्रयोग ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल वक्र अवस्था में कर्क में, केतु कन्या में है, बुध वृश्चिक में, सूर्य धनु में, चंद्रमा मकर में है और ये राशि परिवर्तन करेंगे दोपहर के पश्चात और राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां की चंद्रमा शुक्र और शनि के साथ युति बनाएंगे। यानी गोचर कुंडली में शुक्र चंद्रमा की युति से और गुरु चंद्रमा के चौथे 10वें के संबंध से गजकेसरी योग का भी निर्माण होगा और विष योग का भी आज निर्माण होने जा रहा है। तो वही शुक्र और शनि, जैसा कि आप जानते हैं, शुक्र और शनि युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु का संचरण मीन में जारी है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो मंगल के नक्षत्र में है। अब देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे। 10:47 के बाद ये राशि परिवर्तन तो जरूर करेंगे, लेकिन रहेंगे मंगल के ही नक्षत्र में। रात्रि में जाकर के ये राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण वार का कौन सा है, तो शुक्रवार है, सौम्यवार है और उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है
और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 8 जनवरी दिन बुधवार। प्रिय दर्शकों, उस दिन कोई और मुहूर्त तो नहीं है, लेकिन उस दिन रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 7:37 से 10:17 के दौरान। अब बुध त्वचा जन्य कोई रोग हो, फेफड़े इत्यादि से संबंधित कोई समस्या हो तो उसमें विशेष ये उसके कारक हैं, और ऐसी स्थिति में इस तरह के रोग हो तो उसमें स्नान करना बड़ा श्रेष्ठ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त है, कोई भी रोग हो आपको। हां, शनिवार के दिन मिले, मंगल रविवार के दिन वाला जो मुहूर्त मिलता है रोग विमुक्ति स्नान का वो बड़ा श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन ये बुधवार के दिन भी प्राप्त है तो इसे आप व्यर्थ तो मत जाने दीजिए। तो रोग कोई भी हो और न भी हो, जो लोग प्रातःकाल ही स्नान 4-5 बजे कर लेते हैं उनके लिए तो ठीक है, मैं नहीं कहूंगा। अगर कर ही लेते हैं 4-5 बजे तो शायद आपको जरूरत ही ना पड़े इस मुहूर्त में स्नान करने की, क्योंकि आप वैसे ही स्वस्थ होंगे। पर फिर भी अगर आप स्वास्थ्य को लेकर के परेशान रहते हैं तो देर तक सोना और जगना आपका ऐसा कुछ आदत है, तो 7:37 ठंडी के मौसम में इस समय तक लोग प्रायः स्नान के लिए पहुंचते ही हैं, तो बिल्कुल मुहूर्त उसी समय शुरू हो रहा है 7:37 से 10:17 के दौरान। करना क्या है, नीम के पत्ते को जल में डालकर उबाल लीजिए, और अथवा अशोक के पत्ते को जल में डाल करके उबाल लीजिए, अथवा खड़ी हल्दी को जल में डाल करके उबाल लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। साथ ही साथ उस दिन उत्तर दिशा को छोड़कर सभी दिशाओं की यात्राएं की जा सकती हैं। इसके अलावा कोई और मुहूर्त नहीं है। 7:30 डर लगता है इससे सबको, पर यह केवल कष्ट नहीं देती, 7:30 लाभदायी भी है। 7:30 के 7.5 साल, और इन 7.5 सालों में लाभ कब होता है और हानि कब, किसके लिए उतरती 7:30 लाभप्रद होती है और किसके लिए 7:30 के मध्य में सब कुछ होता है। क्यों कुछ राशियों के लिए 7:30 वरदान बनती है तो वहीं कुछ राशियों के लिए अभिशाप। 7:30 से संबंधित बहुत सी जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। कहां? अगर 7:30 से संबंधित कोई ऐसे प्रश्न हैं जो आपके मन में उत्पन्न होते रहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद सहयोगी है। ये जो लिंक अभी अभी आया, इस वीडियो को खोलिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। 7:30 से संबंधित आपके मन में जो भी डर भय इत्यादि हो वो दूर हो जाएगा। हालांकि बाद के दिनों में और भी बहुत सारी 7:30 से संबंधित जानकारियां मैं आपको देता रहा हूं, लेकिन इस कार्यक्रम को भी आप अवश्य देख लीजिए, आपकी जानकारी में वृद्धि होगी। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 12वां भाव, आज 12वें भाव की चर्चा नहीं है, पर इसे भी दोहरा देना चाहता हूं क्योंकि पूर्व में मैंने आपको बताया हुआ है कि जिनकी कुंडली का 12वां भाव मजबूत है वो जब भी परेशानी में फंसते हैं तो परेशानी से शीघ्र निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि 12वां भाव मुक्ति का है, और मुक्ति का अर्थ सदैव मरने के बाद वाली से स्थिति से नहीं है। जीवन में जब जब हम किसी परेशानी इत्यादि में फंसते हैं उससे भी निकलना एक मुक्ति ही है। अब मैं कुछ ऐसे सूत्र बता रहा हूं जिनका आपकी कुंडली में होना इस बात की सूचना है कि आप जीवन में जब भी किसी मुसीबत में पड़ेंगे, परेशानी में पड़ेंगे, यूं समझ लीजिए दैवीय कृपा से, अब वो कोई रिश्तेदार के रूप में हो सकता है, कोई मित्र के रूप में हो सकता है, सहयोग आपको सदैव प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में 9वें भाव का स्वामी यदि कुंडली की या तो 10वीं में हो या 5वीं में हो, और ऐसी स्थिति में भी ऐसे नौमेश पर यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, जैसे देवगुरु बृहस्पति की या शुक्र की, तो जातक को जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी, अच्छा एक बात समझिए, परेशानी छोटी हो तो उसकी चर्चा क्यों होगी,
यहां बात ही ऐसी परेशानी की है जो बहुत ही बड़ी है, जिससे निकलना आसान नहीं है। तो शास्त्र कहता है कि परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना आ जाए, जब तक का भाग्य साथ देगा और समस्या का समाधान उसको शीघ्र मिल जाएगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ में हो, नवम में हो अथवा एकादश में हो, और ऐसे चंद्रमा गुरु से दृष्ट हो जाए, तब भी जातक कितनी भी बड़ी विपत्ति में पड़ जाए उसको शीघ्र सहायता मिल जाती है। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि उनके काम फंसे हुए हैं, कोई मदद ही नहीं कर रहा है। सरकारी विभाग है और कई तरह के विभागों के चक्कर काट रहे हैं, परंतु उनको रास्ता नहीं मिल रहा। अगर ऐसा योग है तो शीघ्र सहयोग मिलता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में लग्नेश पंचम या नवम में स्थित हो और ऐसे लग्नेश पर गुरु या बुध की दृष्टि हो, यानी आप समझ सकते हैं अगर लग्नेश ही गुरु हो तो बुध की, और बुध है तो गुरु की दृष्टि हो, तो भी जातक चाहे कैसी भी परेशानी में पड़ जाए, समस्या का उसको हल मिल जाएगा और शीघ्र मिल जाएगा। जन्म कुंडली के दसम भाव में सूर्य या मंगल यदि उच्च के हों, और ऐसे मंगल या सूर्य पर शनि की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो भी जातक किसी भी तरह की संकट या परेशानी में फंसे, मार्ग उसको शीघ्र ही मिलेगा। जन्म कुंडली के छठवें भाव का स्वामी यदि तीसरे भाव में हो अथवा 11वें भाव में हो, और ऐसे षष्ठेश पर किसी शुभ ग्रह की जैसे शुक्र, बुध या गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो जातक किसी भी तरह की परेशानी, रोग, रिपुरण इत्यादि किसी भी तरह की परेशानी में फंस जाए। बस यूं समझ लीजिए कि परेशानी उसके साथ लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है। और जन्म कुंडली के 12वें भाव का स्वामी यदि नवम या दसम भाव में हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रारंभ में उस सूत्र की गणना इसमें नहीं है क्योंकि वो पूर्व में भी मैं बता चुका हूं। तो नवम द्वादश भाव मजबूत हो, यानी द्वादशेश मजबूत हो, द्वादश भाव मजबूत हो, द्वादश भाव पर बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि हो, द्वादश भाव में बहुत सारे ग्रहों, तो व्ययकारक जरूर होते हैं लेकिन मुक्ति प्रदायक भी होते हैं समस्याओं से। अब द्वादशेश जाकर के कुंडली के नवम या दसम में हो, अब जरा गौर करिए कि द्वादशेश यदि कुंडली के दसम में हो तो ये दिवालिया योग है, कार्यक्षेत्र में परेशानियां देता है। लेकिन सूत्र को पूरा ध्यान से सुनिए तो ये कहता है कि शुभ ग्रह से युक्त हो या दृष्ट हो, तब जातक अपनी आराधना, साधना या दैवीय कृपा से परेशानियां चाहे कैसी भी उसके जीवन काल में क्यों ना आ जाएं, उन परेशानियों से शीघ्र ही मुक्ति पा लेता है। देखिए अपनी कुंडली, यदि आपकी जन्म कुंडली में इनमें से कोई भी एक योग है तो बस यूं समझ लीजिए कि परमात्मा की विशेष कृपा आपको प्राप्त है। वैसे तो परम पिता की कृपा सबको प्राप्त है, लेकिन जिनकी कुंडली में ये योग है उनके लिए विशेष रूप से ये कहा जाएगा, आप चाहे किसी भी तरह की परेशानी में हो, शीघ्र निकल आएंगे, हर तरह की बाधा को पार कर जाएंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दसम में है 10:47 तक, और इसके पश्चात चले जाएंगे 11वें में, रहेंगे मंगल के नक्षत्र में, लेकिन आज विषयोग और गजकेसरी योग का भी निर्माण करेंगे। अब आज का जो दिन है आपके ऊपर चंद्रमा का ही प्रभाव है, थोड़ा सा स्नान के जल में कपूर मिला लीजिएगा और उसी जल से स्नान करिएगा। सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, माता पिता की सलाह को अवश्य मानिएगा। माता पिता अगर जीवित न हो तो उनका ध्यान करके ही कोई बड़ा कार्य प्रारंभ करिएगा, दिन अच्छे से बीतेगा। सावधानी बरतनी होगी आपको, लेकिन ज्यादातर आपके फैसले सही होने वाले हैं, ज्यादातर आपको लाभ होगा। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो वहीं के लिए मैंने कहा है कि अपने माता पिता से राय मशवरा करके ही आप कदम आगे बढ़ाइएगा। किसी काम को लेकर के अगर आज दिल गवाही न दे, मन में ऐसा लगे कि नहीं आज ये काम छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो घबराइए मत, आज छोड़ ही दीजिए उस काम को। जल्दबाजी में ऐसा कोई फैसला मत लीजिए, नहीं तो बाद में मुसीबत में पड़ेंगे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है, लाभदायक रहने वाला है दिन, पर छोटी छोटी बातों को लेकर के घबरा मत जाइएगा, चिंता मत पाल लीजिएगा। निवेश कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए, निवेश आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। वैवाहिक जीवन सुखद है, अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक है, और लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। जितने भी सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन ठीक कहूंगा। सिर दर्द की शिकायत और जिनको कफ जन्य रोग की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, जिनको रहती हैं, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है।
वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम का संबंध, दसम में आ जाएंगे चंद्रमा प्रातः 10:47 के पश्चात। मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। आज देवी के मंदिर में चले जाइए, देवी के प्रतिमा के सम्मुख 9 लौंग अर्पित करिए और उसको अपने पास रख लीजिए। दिन भर में एक एक करके समझ लीजिए कि मां का प्रसाद है, अपने उसका सेवन करते रहिए। जरूरी नहीं कि आज ही खत्म कर देना है, कल भी कर लीजिए, परसों कर लीजिए, पर आज ही प्रयोग कर लीजिए। इससे एक फायदा तो मिलेगा कि आपकी इच्छा तो पूर्ण होगी ही होगी। कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं करना तो वो कर सकते हैं। यात्रा अगर अचानक कर रहे हैं तो सावधानी के साथ कोई भी काम करिए, पर काम के प्रति जोश बना रहे। जोश में आकर के कोई काम ना करिए। जो भी हालांकि आप हाथ में काम लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, हर जगह आपको सफल होते मैं देख रहा हूं। भाग्य का साथ मिलेगा। उच्चाधिकारी आज आपसे संतुष्ट रहेंगे। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे, किसी पुराने विवाद का हिस्सा बने हुए हैं, उससे मुक्ति चाहते थे, मुक्ति मिलेगी। परंतु नकारात्मक सोच आप पर भारी पड़ने वाली है, इससे आपको बचना होगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसका आपको ख्याल रखना है, भावुक होकर के कोई कदम नहीं उठाना है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं थोड़ा उतार चढ़ाव पूर्ण कहूंगा। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी परेशानी हो सकती है। विद्यार्थियों का मन इधर उधर की चीजों में ज्यादा लगेगा। हालांकि जितने भी रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती, पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में, दसम में, अष्टम में, माफ करिएगा, अष्टम में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल 10:47 के पश्चात नवम में चले जाएंगे। अब ये चंद्रमा आज पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में रहने वाले हैं। लाल मिर्च लीजिए, उसके 9 दाने निकालिए और उसको सूर्य को अर्घ्य के समान अर्पित करिए। अपनी मनोकामना को मन में सोचते हुए पिता का सम्मान करिए और पिता की कही बात को मानिए और अपने समय को व्यर्थ न जाने दीजिए। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए और जो भी कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं बस भगवान का नाम लेकर के शुरू कर दीजिए। परिणाम थोड़ा विलंबित आएगा लेकिन आपके पक्ष में आएगा। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा दोनों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, परंतु एक मूल मंत्र है मेहनत। आज इसमें कोई कमी मत करिएगा। और सबसे जो उससे भी ज्यादा जरूरी है ईमानदारी। अपने काम के प्रति ईमानदारी बनाए रखिएगा। समय को व्यर्थ न जाने दीजिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। व्यापार कोई नया शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कदम आगे बढ़ाइए, सफलता मिलेगी। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। कारोबार पूरी तरह से आपका व्यवस्थित दिख रहा है। यात्रा भी आप कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो कि आप करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जमीन जायदाद से संबंधित जो भी जरूरी काम है उन्हें भी पूरा करने के लिए आज का दिन अच्छा है। पर लेन देन के मामले में सावधानी बरतिए। कहीं कोई लेन देन से संबंधित कार्य है तो वहां पर इस बात का ख्याल रखिएगा कि झूठ का सहारा आपको नहीं लेना चाहिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने के लिए अच्छा है दिन। दाम्पत्य जीवन सुख में, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना यदि आपको है या कफ जन्य रोग से ग्रसित रहते हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में संचरण कर रहे हैं। प्रातः 10:47 तक। इसके पश्चात अष्टम में जाएंगे। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा। परफ्यूम इत्यादि का इस्तेमाल भी आपके लिए लाभप्रद होगा। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी आपकी बात को महत्व देंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि भी होगी और सोचे हुए काम भी वक्त से पहले पूर्ण होंगे। हर मामले में आज का दिन ठीक है। जरूरत पड़ने पर आपको कहीं ना कहीं से सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी आपका दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। घर परिवार के मामले में कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज पूरे परिवार का सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होते दिखाई पड़ रहा है। रोजमर्रा के सभी काम एक एक करके पूर्ण होते दिख रहे हैं। भूमि भवन से संबंधित कार्यों को भी आप कर सकते हैं, परंतु थोड़ी सावधानी भी बरतनी होगी। गोचर कुंडली में 10:47 के पश्चात जब चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में जाएंगे, थोड़ी मानसिक अशांति और परेशानियां भी देंगे। दिन अस्त व्यस्त हो सकता है तो सावधानी बरतिएगा। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो कोई बड़ी ब्रेकिंग सफलता आपको मिल सकती है। खर्च पर अपने नियंत्रण बना करके रखिए। वाणी पर नियंत्रण रखिए और मतभेद जैसी स्थिति उत्पन्न मत होने दीजिए। हालांकि सत्य बोलिए, पर ऐसा सत्य मत बोलिए जिससे आपका ही काम बिगड़ जाए। प्रेम संबंध में सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन सुखमय, घर का वातावरण भी खुशियों भरा और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन खास है।
सावधानी के नाम पर चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर ऑरेंज है। निवेश करें। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ में है, सप्तम में आएंगे। अब देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। स्नान के जल में कपूर थोड़ा सा मसल के मिला लीजिएगा, उसी जल से स्नान करिएगा, खुशी मिलेगी। महत्वपूर्ण सारे काम आपके बनेंगे और सबसे जरूरी बात, जहां भी रहेंगे लोग आज आपके लिए मददगार होंगे। उच्चाधिकारी भी आज आपसे संतुष्ट रहेंगे, अधीनस्थ भी आज आपसे संतुष्ट रहेंगे। परंतु जरूरत से ज्यादा संवेदनशील होंगे तो आज लोग आपका फायदा भी उठाएंगे, अपनों के द्वारा छले भी जाएंगे। वादा मत करिए, झूठा वादा तो बिल्कुल ही मत करिए। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला आपका चल रहा है तो वहां पर पक्ष आपका मजबूत दिखाई पड़ रहा है। वाहन का उपयोग सावधानी से आपको करना होगा। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने में बहुत सावधानी बरतिएगा। बाकी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इससे जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। प्यार का इजहार कर सकते हैं। विद्यार्थियों को अनुकूल परिणाम मिलने वाला है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए। और लकी अंक आपके लिए आज 2 है, लकी कलर सफेद है। निवेश भी करिए। कन्या के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। स्नान के जल में थोड़ा कपूर मिलाइए, उसी जल से स्नान करिएगा और जल्दबाजी में कोई कार्य मत करिएगा। काम के प्रति जोश रहे, पर जोश में आकर के कोई काम न करिए, अन्यथा आज नुकसान हो जाएगा। अपने दिल की सुनिए, आज आपकी छठी इंद्रिय जागृत रहेगी। घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होगा, पर इसके बावजूद आपसे गलती होने वाली है। जो भी करिए बहुत सोच विचार करके करिए, योजनाबद्ध ढंग से करिए। छोटी छोटी बातों पर भी मंथन, छोटा छोटा भी कार्य है मंथन होना चाहिए, तभी कोई कार्य हो, तभी फायदा मिलेगा। बाकी व्यापारियों को व्यापार में फायदा कम रहने वाला है। नौकरी करने वाले हैं आप तो नौकरी में भी थोड़ी परेशानी रहेगी। कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जो कि आपके मन को दुखी करे। फिर भी किसी की चुगली, किसी की बुराई आज आपको नहीं करनी चाहिए। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। दाम्पत्य जीवन में परेशानी है। प्रेम संबंध के मामले में विवाद और तनाव रहेगा। प्यार का इजहार ना करें। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा तो है, पर आत्मविश्वास में कमी महसूस आप करेंगे। लकी अंक आपके लिए 6 है, लकी कलर बैंगनी है। बात तुला की करते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं, पंचम में जाएंगे 10:47 के बाद। आज 9 लाल मिर्च ले लीजिए अपने हाथ में और अपने पूरे शरीर से, अगर पूरा शरीर नहीं समझ पा रहे हैं तो कम से कम सर के ऊपर से ही कर लीजिए और एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर किसी ईंट को देखिए, लाल रंग का जो ईंट होता है ना, उसके नीचे जाकर के दबा दीजिए। इससे सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा। संतान पक्ष से, घर परिवार को लेकर के या कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों को लेकर के किसी तरह से परेशान थे तो उस परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। जहां लाभ के योग बनेंगे वहीं व्यापारी हैं तो व्यापार में भी स्थिति मजबूत होगी। कोई बड़ी डील इत्यादि है तो वो आपके पक्ष में होने वाली है और पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी। इस प्रयोग को करने से संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी तो वो दूर हो जाएगी। परंतु भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय आज आपको नहीं करना चाहिए। जीवन साथी की तरफ से सकारात्मक सहयोग मिलेगा और विद्यार्थियों के लिए भी दिन महत्वपूर्ण रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जिन लोगों को अपच की शिकायत, गैस, एसिडिटी की शिकायत ज्यादा रहती है वो अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन करने से बचें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। आज गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से तीसरे और फिर चतुर्थ में आएंगे। आज शनिदेव के बीज मंत्र का जप करिए। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए और अगर कहीं भिखारी इत्यादि मिले तो उनको चाय पिलाइए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, सोचे हुए काम बनेंगे। गृह कलह से परेशान थे, मित्र से संबंध खराब हो रहा था, कार्यक्षेत्र में साथ काम करने वाले आज आपसे अगर नाराज चल रहे थे, ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पारिवारिक जीवन में कोई गलत फहमी थी उसमें सुधार होगा और कार्यक्षेत्र में आपकी कोशिशें रंग लाएंगी। कोई पुराना विवाद या परेशानी थी वो खत्म होगी। खर्च पर नियंत्रण रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और जो भी बात बोलिए सीधा बोलिए, सटीक बोलिए। बहुत तोड़ मरोड़ कर बोलने से बचिए। अपने काम के प्रति ईमानदार बनिए। व्यापारियों के लिए दिन श्रेष्ठ है। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, हर जगह दिन ठीक हो जाएगा। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा के लिए दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में मजबूती है और दाम्पत्य जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन तो आएगा लेकिन वो आपके लिए सुखद होने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई परेशानी नहीं। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी। लकी अंक 1 और लकी कलर ग्रे है। निवेश करिए। तो वहीं धनु के जातकों का भी दिन बुलंद है। आज
काली मिर्च ले लीजिए, घर में आपको मिल जाएगा 8, और पूरे शरीर से या सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी सूखे झाड़ झंखाड़ या पौधे के नीचे डाल दीजिएगा। बाकी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है तो कर सकते हैं, कोई मीटिंग इत्यादि है तो वहां भी फायदा मिलेगा, दोस्तों मित्रों भाइयों से सहयोग मिलने वाला है, विपरीत का भी विशेष सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। और कोई नया कार्य शुरू करने की योजना मन में रखे हैं तो कार्य शुरू करिए, पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। आज व्यक्ति की विश्वसनीयता देखिए, आज आप किसी पर भरोसा अगर करना चाहते हैं तो सिर्फ खुद पर करिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, व्यापार को लेकर के कोई चिंता या परेशानी थी वो दूर होगी। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है और इस दिन का आपको खूब लाभ उठा लेना चाहिए, परंतु हां, किसी भी मामले में जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वैसे ये जोर जबरदस्ती किसी और के साथ मत करिए, खुद के साथ थोड़ा करना पड़े, थके बिना काम करना पड़े तो कर लीजिए, आलस्य से बचिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय है और प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें। तो वहीं मकर के जातकों की यदि बात करें तो सावधानी बरतनी होगी। स्नान के पश्चात पहले तो भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, एक गुड़ का टुकड़ा खाकर के इसके बाद जल पी लीजिए, और अपने जो शुभ चिंतक हैं, दोस्त हों, भाई हों, घर परिवार के सदस्य हों, इनकी कही बात को मानिए। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइए। हालांकि करियर में उन्नति मिलेगी आपको, पर छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां रहने वाली हैं। आमदनी में भी थोड़ी दिक्कत आएगी, हर कार्य रुक रुक करके होने वाला है। बिना सोचे विचारे वादा मत करिए, झूठा वादा मत करिए। आज स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी। आज किसी फ्रॉड का शिकार भी आप हो सकते हैं, तो सावधानी बरतिए। ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, और आक्रामक होकर के कोई कार्य मत करिए। लेन देन के दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी से मदद तो मिलेगी, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंता रहने वाली है। और प्रेम संबंध के मामले में भी दिन साधारण है। वही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो सफलता प्रदायक है दिन। और जिन लोगों को हार्ट की शिकायत रहती है या जिन लोगों को माइग्रेन की बहुत शिकायत रहती है, वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक 4 और लकी कलर पीला है। निवेश ना करें। कुंभ के जातक भी सावधानी बरतें। आज अपने दिन को ठीक बनाए रखने के लिए 3 खड़ी हल्दी लीजिए और शिव मंदिर में ले जाकर के कहीं भी रखाइए। उससे फायदा थोड़ा मिलेगा, व्यर्थ के व्यय परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। कोई सरकारी काम आपका रुका हुआ था, नहीं बन पा रहा था, वो बनेगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से भी अगर बहुत अनबन चल रही तो वो दूर हो जाएगी। फिर भी जो भी बड़ा कदम उठाना है तो किसी बुजुर्ग की सलाह से ही करिएगा। किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, सो सावधानी बरतिएगा। जल्दबाजी में किसी कार्य का नतीजा आपको नहीं मिलने वाला, सो धैर्य बना करके रखिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। व्यापार में परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं, इनकम में बाधा, जल्दबाजी में किए गए कार्य का जो परिणाम आएगा वो आपके विपक्ष में आएगा, और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आपके मन में उत्पन्न होगा। इससे बचना होगा। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, परंतु उस पर विचार अभी करिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन साधारण। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाने वाला है। आलस्य, अनिद्रा की स्थिति रहेगी। आज आलस्य भी होगा और नींद भी कम ही आएगा, जिसके चलते मन पढ़ाई में कम लगे। लकी अंक 1, लकी कलर हरा। निवेश ना करें। मीन के जातकों की बात करें तो दिन ठीक है आपके लिए, परंतु कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करिए। परफ्यूम का इस्तेमाल करिए। स्त्री वर्ग का विशेष सम्मान करिए। अचानक धन लाभ के योग तो हैं, तो ही अचानक धन हानि की स्थिति भी है। सो शेयर मार्केट में निवेश न करें। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी आपसे संतुष्ट रहेंगे। आपके द्वारा लिए गए फैसले से वो सहमत होंगे। अपने काम पर विशेष ध्यान दीजिए, एकाग्र होकर के काम करिए, और जरूरत से ज्यादा बहुत सारा काम एक बार मत ले लीजिए, इससे आपको परेशानी होगी। और कोई काम कर रहे हैं उसे बीच में अधूरा मत छोड़िए। विवाद से बचने की कोशिश आपको करनी है। व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन साधारण है। खर्च पर अपने नियंत्रण बना करके रखना है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। विवाह संबंधी मामलों में कोई उलझन या परेशानी थी वो दूर होगी। प्रेम संबंध में यदि तनाव या परेशानी थी वो भी दूर होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय थोड़ा ज्यादा आपका जाने वाला है, या यूं कहिए कि एकाग्र नहीं कर पाएंगे अपने आप को पढ़ाई के लिए। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आपको नहीं करना है। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए
नमस्कार।